वेलकम टू स्वस्तिका कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स। क्या होते हैं रियल नंबर्स? तो साइंस में, मैथ्स में अभी तक आपने जितने भी नंबर्स देखे हैं, डील किया है नंबर से, उन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर बहुत सारे टाइप्स के नंबर्स आते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एक्सेट्रा। तो आज हम इन्हीं सारे नंबर्स को पढ़ेंगे। इन नंबर्स को पढ़ने के बाद आप चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10th का इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अगर एग्जांपल दूं तो 1, 100, 10, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, जितने भी नंबर्स आपको आते हैं उन सबको क्या बोलेंगे हम? नेचुरल नंबर्स। लेकिन कहाँ से स्टार्ट होना है? 1 से। देन उसके बाद आता है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में अभी नेचुरल नंबर्स में क्या पढ़ा? 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स में होता है 0 से स्टार्ट। 0 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 10, 1000, लाख, करोड़, जितने भी नंबर्स 0 से लेके जहाँ तक भी आपको नंबर्स आते हैं उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। फिर आता है हमारे पास इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स मतलब जैसे कि ये है हमारे पास नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन। नंबर लाइन में बीच में होता है हमारे पास 0। फिर इस साइड होते हैं हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स जिनमें माइनस नहीं होता, प्लस के नंबर्स, ठीक है। फिर इस साइड होते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर्स, मतलब कि जिसमें माइनस का साइन होता है, उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव नंबर्स। तो पॉजिटिव नंबर्स, 0, नेगेटिव नंबर्स, इन सारे नंबर्स को जब हम एक बोरे के अंदर डालेंगे, जितने भी नंबर्स, उनको क्या बोलेंगे हम? इंटीजर्स। मतलब पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, 0, इन सबको मिला के क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। फिर उसके बाद आता है हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर में हमारे अंदर होता है इंटीजर्स, फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। अब ये सब क्या होता है? इंटीजर्स मतलब तो हमें पता है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, 0, ये सबको क्या बोलेंगे हम? इंटीजर्स। देन उसके बाद फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या होते हैं? कोई भी नंबर जब P/Q की फॉर्म में लिखा होता है तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। P/Q की फॉर्म में मतलब कि अपॉन में कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे कि 4/2, तो ये क्या होगा? फ्रैक्शन। तो ये भी एक कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। फिर है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जब कोई भी नंबर हम डिवाइड करते हैं, कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो पूरे तरीके से डिवाइड हो जाए, मतलब कि वो उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए, तो उसको बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग नंबर। और रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? कोई भी नंबर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने कोई भी नंबर डिवाइड किया और उसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है? रिपीट हो क्या आ रहा है, जैसे कि 0.2, 0.22, 0.20, ऐसे कुछ भी, तो उसको क्या बोलते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। ऐसे डिवाइड वाले नंबर्स भी क्या में आते हैं? रैशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो ये थे हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर। उसके बाद हमें देखना है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर में आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको डिवाइड करने पे उनका डिवीजन कभी खत्म ना हो, चलता ही जाए डिवाइड, तो उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। उसी का एक एग्जांपल है हमारे पास पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 22/7। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये ऐसी वैल्यू आएगी, ऐसा डिवाइड होगा जो कि कभी खत्म नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग। मतलब कि अगर इसका अपन डिवाइड करेंगे तो ये चलता ही जाएगा डिवाइड, तो ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? इरेशनल नंबर्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इवन नंबर।
इवन नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि 2 की टेबल से डिवाइड हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम? इवन नंबर। जैसे कि 2, 4, 6, 8 जो कि 2 की टेबल में आते हों उसको बोलते हैं हम इवन नंबर। नंबर्स दैट डिविजिबल बाय 2। ओके, देन ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 2 की टेबल में नहीं आते। ऐसे नंबर्स जो 2 की टेबल में नहीं आते, जैसे कि 3, 1, 5, 7, 9 जो 2 से डिवाइड नहीं होते उनको बोलते हैं हम ऑड नंबर्स। फिर आता है हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जो खुद की टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं उनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। खुद की टेबल में और 1 की टेबल में। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं 2 का, ठीक है, 2 का अगर मैं एग्जांपल दे दूँ तो 2 किस किस टेबल में आता है? ये तो 1 की टेबल में आएगा या फिर 2 की टेबल में आएगा, है ना। तो जो 1 की टेबल में आए और वो खुद की टेबल में आए, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। फिर उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब जो बहुत सारी टेबल्स में नंबर आते हैं, 2 से ज़्यादा टेबल में जो भी नंबर आते हैं उनको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। और अगर हम बोलें तो नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब ऐसा नंबर जो 2 से ज़्यादा टेबल में आता है उसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो 4 किस किस में आएगा? 1 की टेबल में आ जाएगा, 2 की टेबल में आ जाएगा और 4 की टेबल में भी आ जाएगा, है ना। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं इसके? 3। तो ये कैसा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर। तो ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर आते हैं और ये सारे नंबर्स चैप्टर फर्स्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू।